वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अख्तर ट्यूटोरियल। अख्तर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच विज्ञान कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण लेकर आए हैं, जिसका पाठ भाग आप लोगों के बीच आज पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं क्या पाठ भाग में कुछ बातें? आज हम आप लोगों के बीच में बेसिकली भोजन नली ग्रासिका और आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग भोजन नली के बारे में पढ़ते हैं और उसका जो जो इम्पोर्टेंट बात होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। मुख गुहिका द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियां में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग या उल्टी हो जाती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा आमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चला जाता है। संभवतः इसी कारण से उल्टी या भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप अध्यापक के साथ चर्चा करें। देखिए, अब सबसे पहले बात हम लोग पढ़ते हैं कि फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ग्रासिका कहते हैं, वो होता है क्या? वो क्या होता है? एक लंबी संरचना होता है। क्या होता है? लंबी संरचना होता है। इस तरह का संरचना होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है? इससे ऊपर होता है मुख गुहिका। ये संरचना होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। अब ये पतला होता है, मांस का होता है। मांसल मतलब होता है जो जिसमें गोश्त हो, ऐसा संरचना, उसी को मांसल कहते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है? मुख गुहिका से जुड़ता है। और ये दो चीज़, मुख गुहिका और आमाशय, ये सपोज कीजिए क्या कहते हैं, ये क्या है? ये फूड पाइप है। इसके ऊपर मुख गुहिका होगा, इसके नीचे आमाशय होगा। मतलब इसका काम है फूड पाइप का कि दो चीज़ों को जोड़ के रखना है। एक पहला किससे? मुख गुहिका और आमाशय को जोड़ने का भी काम करता है। अब मुख गुहिका द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रास, जो हम लोग मुख से मुंह से खाना खाते हैं, चबाते हैं, है ना, वो किस में जाता है? ग्रास नली में जाता है, फूड पाइप में जाता है। और ग्रास नली ना संकुचन करता रहता है। संकुचन मतलब होता है सुकड़ना, होता है ना। सुकड़न जो होता है, मतलब जैसे पाइप है तो पाइप को आप दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, तो क्या होता है? वो सुकड़ता है, फिर सही होता है, फैलता है, सुकड़ता है, फैलता है। तो उसी तरह ग्रास नली भी करता रहता है। उसी कारण भोजन जो है ना नीचे की ओर जाता है। क्या होता है? नीचे की ओर जाता है और फूड पाइप्स के जरिए क्या कहता है? आमाशय तक जाता है। कभी कभार क्या होता है, सही से संकुचन नहीं होने के कारण ऊपर के तरफ नहीं जाके मुख गुहिका की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाके मुख गुहिका की तरफ ही चला जाता है। तो फिर क्या होता है? उल्टी हो जाता है। तो उल्टी होने का मेन कारण यही है। अब आइए, इसमें कुछ एक्टिविटी है, इसमें पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हम लोग को हिचकी क्यों आती है। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि हिचकियाँ आ जाती है, उसके आने का क्या रीज़न है। आइए पढ़ते हैं। आइए अब आपको रोचक बातें। ग्रासिका वायु भोजन मार्ग एक ही होते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन नली से आमाशय तक जाती है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाती है। वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब आप तेजी खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक, हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसे संयोगवश भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश करने का कारण होता है। अब क्या होता है, हम आप लोगों को इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हिचकी आती है। क्या होता है? जैसे अचानक खांसी, खाने टाइम छींक, हिचकी,
का महसूस क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। अब जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो भोजन नली है उसका एक ही रास्ते मतलब है ना, एक ही रास्ते से जाता है। अब जैसे खाना खा रहे हैं उसी में क्या कहते हैं, दो रास्ता है। फूड पॉइजन में भोजन नली जो दो हिस्सा में बटा हुआ है। आप खाना खा रहे हैं, सोचने वाली बात है कि वो तो, अब देखिए यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये क्या है, ये मुख गोहिका है ना, ये मुख गोहिका है। और ये वाला जो है ये क्या है, ये ग्रासिका है। क्या है, ग्रासिका है। और ये वाला जो है श्वास नली है। अब यहाँ से भोजन लिए हम लोग, अब जो है अगर इधर आ गया भोजन लिए तो इधर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। लेकिन क्या बात है कि भोजन हमेशा ज़्यादातर इधर क्या कहते हैं, जो ग्रासिका होता है, फूड पाइप होता है, इधर वाले में भी आता है। अब खांसी और छींक आने का क्या रीज़न है, भोजन इधर नहीं आके इधर आ गया, इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आया और इधर आ गया, तो क्या होगा, खांसी हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि भाई अब तो दोनों का, अब पहला जो ये वाला जो रास्ता है दोनों का तो सेम है ना, तो किधर भी जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए उस पर ना एक कवर लगा होता है जिसको इपिग्लोटिस नाम का कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आप इस फिगर में देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे जो है ये क्या है, ये वाला रास्ता जो ये क्या है, ये श्वास नली है और ये ग्रासिका है, फूड पाइप। और यहाँ पे जो है ना एक कवर टाइप का लगा रहता है, कैप, जिसको कहते हैं इपिग्लोटिस। अब जैसे भोजन खाएं हम लोग, सॉरी एक मिनट, देखिए अब क्या है, ये क्या है, श्वास नली और ये भोजन नली है। तो ये सपोज कीजिए ये हम लोग यहाँ से खाना खाया, भोजन आया, है ना, भोजन। अब जैसे ही भोजन आता है ना, इसके ऊपर श्वास नली के ऊपर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर लगा था जिसको इपिग्लोटिस कहते हैं। अब जैसे ही भोजन आता है तो ये क्या होता है, ये कैप बंद हो जाता है और भोजन इधर चले जाता है। भोजन फिर खा ले तो फिर ये खुल जाता है, फिर आदमी आसानी से, कभी कभार तेज़ी ताज़े में खाते हैं तो फिर इसी में क्या कहते हैं, भोजन थोड़ा सा आ जाता है, फिर हम लोग को खांसी हिचकी आ जाता है। अब आइए आमाशय और स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, अभी भोजन नली के बारे में पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय और उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या एंजाइम बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आमाशय होता क्या है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है, आमाशय जो है आहार नाल किसको कहते हैं, मतलब जो हम लोग खाना के जरिए जो हम लोग खाना लेते हैं, है ना, उसी को आहार नाल कहते हैं। अब जो क्या कहते हैं, फूड सिस्टम का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आमाशय है। अब क्या ये मोटी दीवार वाली थैली नुमा स्ट्रक्चर जो चपटी यू आकार की होती है, ये क्या है, इसका दीवार जो होता है, इसका परत जो होता है क्या होता है, मोटी होती है। और ये जैसे थैली होता है इसमें हम लोग ये लाते हैं, ये इस आकार में होता है। किस आकार में होता है, लगभग इस आकार में, यू आकार में होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचती है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, जिसको श्लेष्मा या म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। अब क्या, जैसे आप लोग को बताएं कि फूड पाइप जो किसको जोड़ता है, मुख गोहिका और आमाशय को जोड़ता है। अब मुख गोहिका पहले क्या हुआ, ये फूड पाइप, ये मुंह हुआ जिसको मुख गोहिका कहते हैं, फिर क्या होता है, फूड पाइप आता है, फिर उसके बाद आमाशय आता है, उसके जस्ट नहीं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद छोटी आंत आता है, उसके बाद बड़ी आंत आता है। तो ये क्या होता है कि आमाशय और छोटी आंत क्या होता है, जुड़ा होता है। अब एक बात और सबसे खास बात यह है कि अब हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जैसे मुंह में खाना लिए, वहाँ भी क्या कहते हैं, इंजाइम स्राव होता है, इंजाइम बनता है, इंजाइम स्रावित होता है। और हर एक पार्ट में अलग अलग इंजाइम होता है। तो पेट में भी क्या होता है, आमाशय में भी क्या होता है, इंजाइम स्रावित होता है,
जिसका नाम है श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कोई पूछेगा आपको कि अमाशय में कौन सा क्या क्या बनता है, तो इसमें श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए दोनों का अपना अपना काम है, श्लेष्मा का अपना अलग काम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अलग काम है। श्लेष्मा का काम क्या है, भोजन को पचाने में काम करता है। क्या करता है ये, भोजन के पाचन में काम करता है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। और ये HCl का काम क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस कीटाणु को मारने का काम करती है। तो दोनों का अपना अपना। अब जैसे अगर श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहते हैं, अगर म्यूकस नहीं बनता तो भोजन सही से पाचन नहीं होता, और हाइड्रोक्लोरिक पेट में नहीं बनता तो क्या होता कि हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको भी, उसमें बहुत सारे कीटाणु आते हैं ना, उसको नहीं मारते, फिर बीमारी होता। तो दोनों अपने अपने जगह के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। आइए हम लोग क्या कहते हैं, एक छिद्रयुक्त पेट की कहानी आप लोगों की किताब में दिया हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, उसको गोली लग जाता है। ये कहानी कब का है, 6 जून 1922 ईस्वी में का एक आदमी है जिसका नाम है एलिक्विजन सेंट मार्टिन। एक मार्टिन नामक व्यक्ति है, गोली लग जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है। गोली कहाँ लगता है, उसके पेट अमाशय में लगता है। और एक विलियम नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा ने इसका इलाज किया। अब विलियम जो था ना, इसका इलाज किया, लेकिन सही से इलाज तो कर दिया, गोली निकाल दिया, लेकिन उसका क्या हुआ, छेद को बंद नहीं कर पाया। तो फिर एक और डॉक्टर था सेंट मार्टिन, है ना, सेंट मार्टिन के अमाशय की छेद, सेंट मार्टिन एक डॉक्टर था, उसको ने इसका प्रयोग किया कि पेट में क्या क्या एक्टिविटी होती है उसकी जानकारी करने के लिए प्रयोग किया वो। अब वो जब देखा तो उसमें पता चला कि भोजन क्या करता है, भोजन अमाशय भोजन का मंथन करता है। और फिर देखा कि उसकी दीवार से क्या होता है, रस निकलता है ना, एंजाइम जो कहते हैं, एंजाइम निकल जो दूसरे भोजन पदार्थों साथ प्रयोग किया, मतलब पेट के दीवार से जो आप लोग बताते हैं ना क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। तो वो जो रस दूसरे इससे मिल के उसका पचाने उचाने का काम करता है। छोटी आंत में तभी घुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा होता है। अब जैसे ना छोटी आंत में जो खाना जो घुलेगा तभी घुलेगा जब अमाशय में भोजन पच जाएगा, नहीं पचेगा तो सही से नहीं घुलेगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन क्या है, रासायनिक क्रिया है। मतलब ये जैसे बोलते हैं कि पाचन रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, तो पाचन रासायनिक क्रिया है, वो इसी एक्टिविटी से जाना। आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इनको पढ़ के अच्छी तरह विज्ञान की समझ को बना सके। धन्यवाद, जय हिंद।